हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास आपकी 10 बजे हो चुकी है। पॉलिटी की क्लास रोज़ आपकी 12 बजे होती है। और ज्योग्राफी हम 6, 7, 8 तीनों की कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो पहले के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे, पंचायती राज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, देखिए इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 4 पंचायती राज। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है पंचायती राज की, वो हमारे संविधान में पहले से ही नहीं थी। इसको एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 73वें संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पर देखिए क्लास 6 की बुक है ये, तो इसमें बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। तो यहाँ पर देखिए बस इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। पंचायत देखिए कई होती हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, ऐसे जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर देखिए पंचायत की बात करें तो जब से सबसे छोटे स्तर पर जो होती है वो आपकी ग्राम पंचायत ही होती है। कई गांवों को मिलाकर देखिए ग्राम पंचायत बनती है। और कई पंचायतों को मिलाकर प्रखंड बनता है, कई प्रखंडों को मिलाकर आपका जिला बनता है, और कई जिला को मिलाकर राज्य बनता है। ऐसे ही जब कई राज्य को मिला दिया जाएगा तो पूरा देश बन जाएगा। जैसे आपका भारत देश है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं हम आगे चैप्टर। देखिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है एक गांव की, कैसे लोग बैठते हैं वहाँ पर ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में कैसे लोग होते हैं, साथ में क्या क्या समस्याएं होती हैं, सारी कहानी दी गई है। इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। इसका पीडीएफ जब मैं भेजूंगी तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों को समझना जरूरी है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हों। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वोटिंग लिस्ट में हो, देखिए उसका नाम, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखिए पहले तो आप पंचायत समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत वो होती है जिसमें या तो एक गांव आता है। अगर कोई गांव मान लीजिए बहुत बड़ा है तो उसमें एक ही गांव आएगा, और अगर छोटे छोटे गांव हैं तो कई गांवों को मिला, गाँव 3 गांव 4 गांवों को मिलाकर आपकी ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। और उस ग्राम पंचायत में जितने भी देखिए वयस्कों होती है, मतलब जिनका भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, साथ ही में उनका वो मतदाता सूची में नाम है, तो जितने भी वयस्कों की संख्या होगी वो सभी ग्राम सभा होंगे, मतलब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो यहाँ से आपके देखिए ग्राम पंचायत समझ में आ गया होगा कि ग्राम पंचायत में एक गांव हो सकता है या कई गांव भी हो सकते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल्स और हम जानेंगे। देखिए एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्राम पंचायत है, ये मान लीजिए पूरी ग्राम पंचायत है और इसमें 3 गांव हैं। तो देखिए 3 गांव में भी कई वार्ड होंगे। मान लीजिए हम प्रत्येक गांव को 2-2 वार्डों में बांट देते हैं, तो कितने वार्ड, कुल 6 वार्ड हो गए। तो देखिए सभी वार्डों में एक एक सदस्य को चुना जाएगा, प्रतिनिधि। प्रत्येक वार्ड के देखिए जो सदस्य होंगे अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। वही चीज़ है जो मैंने भी आपको बताया कि एक एक सदस्य चुने जाएंगे, वही उनका प्रतिनिधि होगा। इसी में देखिए और भी दिया हुआ है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं। अब देखिए पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो इन्हीं वार्डों के साथ, वार्ड पंच के साथ मिलकर क्या चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो देखिए अब आपके समझ में तो आ गया होगा कि एक मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत है, कई वार्डों में बटी होती है। अब उसमें कितने गांव हैं वो तो ग्राम पंचायत पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग ग्राम पंचायतें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही होते हैं, 2 होते हैं। तो अलग अलग जो गांव होते हैं उनमें अलग अलग वार्ड में बटे होते हैं, कोई 2 वार्ड, कोई 3 वार्ड, और सभी वार्ड में एक एक प्रतिनिधियों को लोगों के द्वारा चुना जाता है। और वही प्रतिनिधि देखिए मिलकर सरपंच को चुनते हैं। और फिर देखिए सरपंच और पंच, मतलब ये जो सभी सदस्य थे, ये
और सरपंच मिलकर पूरी पंचायत का गठन करते हैं। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। क्लियर हो गया? आपको सारी चीज़ें यहाँ से देखिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनको याद रखना। तो देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक होती है। आगे आप इसी में देखेंगे कि ग्राम सभा जो होती है, ग्राम कोई भी फालतू कर सकता बिना ग्राम सभा के सलाह मशवरा के। तो देखिए, जो इन दोनों के बीच में बैठक होती है उसमें होती हैं, उसमें जो काम की बातें रखी जाती हैं, क्या काम करवाया जाए, साथ ही में क्या काम किया जाए। जैसे जल की समस्या है तो जल के लिए नल की व्यवस्था किए जाए, तालाबों को जाए, जो भी काम होते हैं, सड़क बनवाना, ये सारे कामों का रिकॉर्ड कौन रखता है? एक सचिव होता है। यही सचिव ग्राम पंचायत के बीच जो काम होते हैं गाँव के लिए, जो विकास के, गाँव के विकास के लिए, वो इन सभी का देखिए रिकॉर्ड रखता है। जब इनकी बैठक होती है तो ये सचिव उपस्थित रहते हैं कि इनके बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या काम होने वाला है। आगे देखिए, इसी में आप आगे देखिए और भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए सारी कहानी ही है जो मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे यहाँ से देखते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी रखती है। तो देखिए, सरकार द्वारा पैसा भेज दिया जाता है, वो सीधे ग्राम पंचायत में नहीं आता, सरकार द्वारा भेजा जाता है। देखिए, तो पहले वो जिलों में भेजा जाता है, जिला पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर भेजा जाएगा पंचायत समिति के पास, और पंचायत समिति के बाद देखिए वो ग्राम पंचायतों में भेजा है। और फिर ग्राम पंचायत का ही काम है कि सभा के सम्मुख उस जो भी योजना के लिए ऊपर से पैसा भेजा गया है उस बारे में ग्राम सभा के सम्मुख बैठक होती है। देखिए, वहाँ पर वो ग्राम पंचायत सारी बातें रखता है कि इस चीज़ के लिए पैसा आया है, यहाँ पर ये व्यवस्था हमें करनी है। जैसे मान लीजिए जल की व्यवस्था के लिए ये हमें करना है, तो ये सभी चर्चा होती है ग्राम के सम्मुख। अगर ग्राम सभा उसमें कह दे कि नहीं, हमें जल की व्यवस्था नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए पर्याप्त है, हमें स्कूल की व्यवस्था चाहिए, हमें हमारे गाँव में स्कूल नहीं है, तो देखिए उसको उसी के हिसाब से काम करना। ग्राम पंचायत जो होती है मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती है। वो किस पर निर्भर रहती है? देखिए, ग्राम सभा पर। देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत अकेले मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती, ग्राम सभा के सम्मुख उसको सारी बातें रखनी होती है। मतलब यहाँ पर जो काम होता है पूरी पारदर्शी होता है, कोई भी दुरुपयोग पैसों का नहीं किया जा सकता ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा का एक कार्य है कि उन पर नजर रखे, कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन जो भी पैसा आया है उसको गांव के में ही लगाना है। आगे देखिए, देखते हैं। काफ़ी लंबी देखिए इसमें कहानी है, ज़्यादा पॉइंट नहीं आपको मिलेंगे। इससे बड़ी कक्षाओं में जब आप 6, 7th और 8th की बुक देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत काम कर पाती है। तो देखिए, अभी ऊपर ही मैंने बताया कि ग्राम सभा ही जिम्मेदार होती है कि काम करवाना है या नहीं। ग्राम पंचायत केवल उनके सम्मुख कार्यों का विवरण रखती है, योजनाओं को रखती है कि ये योजना है हमारी, क्या ये सही है या नहीं। अगर ग्राम सभा उसको स्वीकृति नहीं देगी तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, नियमित रूप से इनकी बैठक होती रहती है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में, ताकि जो भी योजनाएं आएँ एक दूसरे से ये बता सकें। ग्राम पंचायत का देखिए मुख्य काम ही होता है कि उसके क्षेत्र में आने वाले जो गांव हैं ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, उनमें विकास के कार्यक्रम को लागू करवाना, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया। आगे देखिए इसी में और क्या दिया हुआ है। ये देखिए एक पॉइंट है, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती ग्राम पंचायत के सदस्यों को दिया जाता है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए ग्राम पंचायत के 2 पंच हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, निर्मल ग्राम पुरस्कार, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पंचायत के कुछ काम बताए गए हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों को निर्माण और रख रखाव करना, जिनका भी देखिए सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण हुआ है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। स्थानीय कर हो गए, मतलब मान लीजिए जैसे कोई सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर कोई बाजार लगती है तो उस कर की बात की जा रही है यहाँ पर।
गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब रोजगार कैसे देता है देखिए ग्राम पंचायत, तो आपने मनरेगा सुना होगा, तो वो देखिए एक सरकारी रोजगार ही है और ग्राम पंचायत द्वारा जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, क्या क्या आमदनी होती है ग्राम पंचायत को। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाले, जैसे ऊपर बताया भी आपको कि सरकारी जो घर होंगे, सरकारी बाजार होंगे, तो उनसे जो कर मिलेगा उससे मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो देखिए विभिन्न सरकारी योजनाएं जो होती हैं जिनके लिए जनपद और जिला पंचायत से राशि आती है, साथ ही में समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अगर किसी को ऐसा लगे कि इस पंचायत में बहुत ही पिछड़ा पंचायत है, ये यहाँ पर कुछ दान कर दें, तो कुछ लोग होते हैं दान भी कर देते हैं कि इसका थोड़ा विकास हो सके। तो यहाँ से देखिए और चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। तो देखिए सभी राज्यों की बात नहीं की जा रही, कुछ राज्य होते हैं जो समितियां बना लेते हैं, जैसे निर्माण समिति हो गई। इसमें देखिए गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य भी होते हैं और ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं। अब देखिए ग्राम सभा के बिना कोई कार्य ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, तो दोनों के ही सदस्यों को इसमें रखा है ताकि जो काम हो उसमें पारदर्शिता बनी रहे। वही चीज़ यहाँ देखने को भी मिलेगी। मान लीजिए गाँव में एक समुदाय केंद्र भवन बनवाना है, तो यह काम इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत, दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। ऊपर देखिए जो कहानी थी वो हरदास ग्राम पंचायत की थी, लेकिन हमें इसे क्या करना है देखकर। आगे देखिए पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, देखिए उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 3 स्तर बताती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ये लोकतांत्रिक सरकार है क्योंकि सभी 18 वर्ष से ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं, वयस्क जो मतलब जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो सब सभा के सदस्य होते हैं। सभी ग्राम पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, देखिए यही ग्राम सभा का सारा निर्णय होता है। तो सरकार लोकतांत्रिक हुई क्योंकि लोगों का शासन है। लोग ही यहाँ पर देखिए निर्णय देते हैं कि हाँ करना है कि नहीं करना है। तो ग्राम पंचायत देखिए पहला स्तर हो जाता है लोकतांत्रिक सरकार का। ग्राम पंचायत में लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, जैसे ग्राम सभा द्वारा भाग लेते हैं। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये देखिए ऊपर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इस पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कई गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनती हैं और कई ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनता है, प्रखंड बनता है। तो वही देखिए विकास खंड होता है और विकास खंड पर क्या होती है, पंचायत समिति होती है। मैंने ऊपर आपको एक क्लियर भी कर दिया था। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो देखिए पंचायत समिति, जब कई पंचायत समितियां मिलती हैं या कई विकास खंड मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, जिला पंचायत या जिला परिषद। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता ही दी हैं। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो देखिए जो आपका प्रखंड स्तर पर पंचायत होगी, पंचायत समिति, वो प्रखंड स्तर पर विकास के योजनाएं बनाएगी और जो जिला स्तर पर होगी वो जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाएगी। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया। राज्य सरकार जो होती है विभिन्न योजनाओं के लिए जिला पंचायत को देखिए राशियां वितरित करेगी और जिला पंचायत क्या करेगी, उसको प्रखंड बांटेगी और बांटेगी क्या मतलब भेजेगी, और प्रखंड स्तर क्या करता है कि उसको पंचायत समिति तक भेजेगा, पंचायत समिति उसको ग्राम पंचायत तक भेजेगा और इसी तरह देखिए राशि का वितरण होता है। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि आपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो देखिए पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के कुछ विषय होते हैं और कुछ केंद्र सरकार के। तो इसको ये विषय केंद्र ने राज्य को दे रखा है कि राज्य जैसा चाहे नियम बना सकती है पंचायती राज से संबंधित अलग अलग गाँव में। तो अलग अलग गाँव में पंचायती राज से संबंधित अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसी जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वैसी ही चीज़ें, वैसा ही काम करवाया जाता है। आगे देखिए देखते हैं इसी में हो गया। देखिए यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा चैप्टर था, समझ में आ गया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।